इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम के बारे में जानेंगे। घातांक के नियम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लें और बार बार अभ्यास कर याद करने का प्रयास करें। घातांक के नियम समझने के पूर्व हम लोग पहले ये समझेंगे कि घातांक है क्या। एक संख्या लेते हैं 64, 64 को क्या करते हैं? 64 का हम लोग अभाज्य गुणन खंडन करते हैं। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इसलिए 64 बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार? 2 को कितना बार गुना? 6 बार, इसलिए 2 टू द पावर 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुना, इसीलिए 2 टू द पावर 6। इसी संख्या को क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब क्या? 4 गुना 4 गुना 4, मतलब 4 का घात 3। फिर इसी 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग 3 3 एक साथ ले लें तो 3 2 एक साथ लिया और इन तीनों 2 को एक साथ लिया तो कितना हो गया? 8 गुना 8, मतलब 8 का घात 2। तो एक ही संख्या को 3 घातांक रूप में लिख पा रहे हैं। 64 को एक घातांक रूप 2 टू द पावर 6 के रूप में, उसी संख्या को घातांक रूप में 4 टू द पावर 3 के रूप में, उसी संख्या को घातांक के रूप में 8 टू द पावर 2 के रूप में। जब किसी भी संख्या को a टू द पावर m, मतलब a का घात m के रूप में लिखा जाता है, तब यहाँ पर a जो है यह आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE। और यह m क्या है? यह m घात है, जिसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। आपने अभी देखा कि 64 को जब हम लोगों ने किस रूप में लिखा? 2 टू द पावर 6 के रूप में लिखा। तो यहाँ पर आधार क्या है? आधार है 2, घात क्या है? घात है 6, और 2 टू द पावर 6 क्या है? 2 टू द पावर 6 है 64 का घातांक रूप। इसी प्रकार अगर इसी 64 को हम लोग क्या लिखें? 4 टू द पावर 3, तो आधार क्या है? आधार है 4, घात क्या है? 3, और 4 टू द पावर 3 जो है वह क्या है? 64 का घातांक रूप है। अब हम लोग जल्दी जल्दी घातांक के नियम को दोहराते हैं। पहला नियम क्या है? a का घात m गुना a का घात n बराबर a का घात m प्लस n। दूसरा क्या है? a का घात m भाग a का घात n, जिसको हम लोग a का घात m बटा a का घात n लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं? a टू दी पावर m माइनस n, जहाँ m क्या है? n से बड़ा है। तीसरा क्या है? a का घात m पूरे का घात n बराबर a का घात m गुना n, m और n का गुना हो गया, मतलब यहाँ घात का गुना हो गया। चौथा क्या है? a का पावर 0 बराबर 1। पांचवा क्या है? a का घात माइनस m बराबर 1 बटा a का पावर m। इसी का एक अलग रूप है, m की जगह अगर 1 रख दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? a का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई a। छठा क्या है? a का पावर m गुना b का पावर m इज इक्वल टू a b का पावर m। पहला और छठा में अंतर देखें तो क्या पाते हैं कि पहला में आधार समान है, दोनों में आधार a है, जबकि छठा में आधार भिन्न है। पहला में आधार a है और जबकि यहाँ पर आधार b है। अगर घात की बात करें तो यहाँ पहला में घात अलग अलग है, m और n है, जबकि यहाँ पर घात समान है। इसमें क्या हुआ? इसमें देखें कि जब बीच में गुना का चिन्ह है तो यहाँ पर घात का योग हो गया। जब बीच में भाग का चिन्ह है तब क्या हुआ? तो यहाँ पर घात का अंतर हो गया। दूसरा और सातवां को अगर देखें तो दूसरा और सातवां में देखिए दूसरा में आधार समान है जबकि सातवां में आधार भिन्न है। यहाँ पर अगर घात देखें तो
दूसरा में घात में अंतर है, एक का घात m है जबकि दूसरे का घात n है। सातवां में देखें तो घात समान है, दोनों में घात m है। यह क्या हो गया? यह याद करने का एक तरीका हो गया, है ना। अगर हम इस तरीके से कंपेयर करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आसानी से सीख जाते हैं। किसी भी संख्या का घात 0 देने पर उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इन सभी में a और b क्या है? a और b वास्तविक संख्या है। जहाँ भी a है तो वहाँ a वास्तविक संख्या है। m और n क्या है? m और n परिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर एक 8वां को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ a बराबर a का पावर 1/n, मतलब a का घात 1/n। nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b को इस रूप में बदल करके और फिर क्या किया जाए? घातांक के नियम को लगा दिया जाए, तो 9वां और 10वां को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।